रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो भी बच्चा डिस्कस करेगा आज रेज हैंड कर लो। हर्षल, हर्ष जो भी है अवेलेबल। हर्षल अपन करें आज, चलो। यस सर। हाँ बच्चे, तो हमने इस क्वेश्चन तक कर लिया था, राइट? अच्छा, ये क्वेश्चन शायद डिस्कस नहीं हुए थे, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे जहां तक मुझे याद आ रहा है बच्चों, हो गए थे क्या? सर लास्ट 3 सम आई गेस, 2 सम बाकी थे। 2 सम बाकी थे सर रेजिस्टर एंड कैपेसिटर वाले से। मुझे सर समझा इसके नहीं कौन पहले। कौन। हाँ सर ये वाले से। ये यहाँ तक हो गया था ना, हीट डिसिपेटेड तक। हाँ सर इधर तक हो गया। ये क्वेश्चंस मैंने दे दिए थे, मैंने कहा था आई सर। गेस कि सॉल्व कर लेना और डिस्कशन कर लेंगे, राइट? यस सर। तो क्या दे रखा है सर वो रजिस्टर, आप बोलो। सर वो आप एचसीवी का होमवर्क दिया था 1 to 50 वगैरह, वो सब करेंगे अपन, मैं बता दूंगा अभी आज। सब कब डिस्कस करोगे? इवनिंग में मैं आ जाए ना, आपको पूरा शेड्यूल भेज दूंगा, ठीक है? मैं ओके सर। थोड़ा सा इस बार एमटी मैं नहीं बना रहा हूँ मेजर टेस्ट, तो मैं वो भी फिगर आउट ओके कर लेता हूँ एंड आई विल गेट बैक टू यू कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सारी चीजें, ठीक है? ठीक है सर। ओके, तो एक सुन लेता हूँ। हाँ, तो क्या है बच्चे, a resistor and a capacitor are connected as shown in figure. The capacitor is originally given a charge of 5 microcoulomb and then discharged by closing the switch. At what time इसका पोटेंशियल इसका चार्ज इतना हो जाएगा? ओके, तो हमें पता है डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला ये होता है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू e की पावर माइनस टी बाय आरसी, यस सर। राइट? So 0.5 is equal to 5 into e की पावर माइनस टी बाय आरसी, तो 1/10 is e की पावर माइनस टी बाय आरसी, e की पावर टी बाय आरसी 10 हो जाएगा, है ना? सॉल्व करेंगे तो टी बाय आरसी इज ln 10 लॉग लेते हैं, टी आ जाएगा आरसी ln 10, समझा क्या? यस सर। और करंट पूछा है इस टाइम पे, तो करंट का फॉर्मूला भी वही होता है आई नॉट दैट इज वी बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। वी को लिख सकता हूँ क्यू बाय सी, तो क्यू बाय सी या क्यू बाय आरसी इंटू ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। टी की वैल्यू पता ही हमें आरसी बाय ln 10, आरसी ln 10, तो चीजें सब्सटीट्यूट करूंगा। क्यू पता है हमें इनिशियल आरसी, ई की पावर माइनस टी की जगह डालूंगा आरसी ln 10 बाय आरसी, तो माइनस ln 10 बचेगा और ये एज इट इज। तो यहाँ पे लॉ, उसकी लॉ की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो 10 माइनस ln ई हो जाएगा, ये रिप्लेस कर सकते हैं ना, ई को 10 से और 10 को ई से, राइट? तो दिस बाय आरसी 10 माइनस ln ई, तो दिस बाय आरसी इज 10 की पावर माइनस 1, दैट इज दिस। समझा क्या? यस सर। किसी को कॉपी करना है क्या? ऑल्दो मैंने सेंड कर दिया था, कॉपी करना है तो रेज हैंड कर देना, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ हर्षल। हाँ सर। ओके, a capacitor charged to 50 volt is discharged by connecting the two plates. The connections are made at t equal to 0 and t equals to 10 milliseconds. The potential difference across the plate is found to be 1 volt. Find potential difference at 20 milliseconds. हमें पता है स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ई की पावर माइनस टी बाय आरसी, राइट? यस सर। चार्ज को हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट इंस्टेंस, और कैपिटल क्यू का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो वी आ जाएगा वी नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। तो वी हमें दे रखा है 1 वोल्ट, इनिशियल दे रखा है 50 वोल्ट, ई की पावर माइनस टी बाय आरसी, तो 1/50 इज ई की पावर माइनस टी बाय आरसी। तो ई की पावर टी बाय आरसी 50 आ जाएगा, ln ले लेंगे तो टी बाय आरसी आ जाएगा आपका ln 50,
10 into 10 की पावर माइनस 3 बाय RC ln 50, राइट? RC की वैल्यू आ जाएगी, समझा? जस्ट 1 मिनट बच्चे, मैं Yes, 1 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है सर। हाँ हर्षल, यस सर। स्क्रीनशॉट कर पाऊँ। सो यहाँ पे क्या किया है ना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, टाइम दे रखा है 10 मिली सेकेंड्स बाय RC इज ln 50, तो RC की वैल्यू आ गई 10⁻⁻2 बाय ln 50। अब Yes, V sir. हमें फिगर आउट करना है 20 मिली सेकेंड्स में, तो V नॉट विच इज 50 e की पावर माइनस t की जगह डालूंगा 20 मिली सेकेंड, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 10⁻⁻2 ln 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ln 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे ln 50 का में 50 और e को वो कर सकते हैं एक्सचेंज प्रॉपर्टी Yes. लगा के, तो 50 इंटू 50 की पावर -2 आ जाएगा, दैट Yes. इज 1/50, तो आंसर इज 0.02। समझा? हाँ सर। कितने बच्चों को डाउट है? ओके, किसी को कॉपी करना है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 5 microfarad capacitor having initial charge of 20 microcoulomb is discharged through a wire of resistance 5 ohm. Find the heat dissipated in the wire between this and this. टाइम इंटरवल के बीच में हीट डिसिपेटेड, तो इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt करना पड़ेगा। R और C पता है, तो टाउ निकल जाएगा RC ये। यस सर। Q हमें इनिशियल पता है, I होता है V बाय R e की पावर माइनस टी बाय RC, तो V की जगह लिख सकता हूँ Q बाय C, तो Q बाय RC e की पावर दिस। Q इनिशियल पता था, RC पता था, तो e की पावर दिस, तो I आ गया हमारा 4/5 e की पावर माइनस टी बाय RC। जैसा मैंने कहा इंटीग्रेट I स्क्वायर R dt करना है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे स्क्वायर R dt, तो जो भी R वार है वो तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट e की पावर -2t बाय RC dt का इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स डालेंगे 25 से 50, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। समझा क्या? यस सर। आई एम अज्यूमिंग ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट आज का नया टॉपिक है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हैविंग सम इनिशियल चार्ज। अभी हमने क्या किया था हर्षल, चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखी थी। चार्जिंग में हमने देखा था जब इनिशियल चार्ज 0 था वहां से चार्ज किया, और डिस्चार्जिंग हमने देखी थी जब इनिशियल चार्ज था वहां से 0 चार्ज किया था, करेक्ट? यस सर। अब हम कह रहे हैं कि कुछ ऑलरेडी इनिशियल चार्ज है, उसको और चार्ज करना चाहते हैं, तो इनिशियल चार्ज है, बैटरी लगाई, स्विच क्लोज किया, करंट फ्लो करेगा ऐसे, यस सर। ठीक है? तो एट t इक्वल टू 0 Q नॉट चार्ज इज देयर ऑन कैपेसिटर एंड स्विच इज क्लोज्ड। किसी भी टाइम t पर चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो स्मॉल q है, एंड करंट इन द सर्किट जो है वो I है। ओके, यस सर। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम KVL अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज, जैसे वहां डिराइव किया था वैसे ही करेंगे, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस ई, पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस क्यू बाई सी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस आई आर, प्लस ई माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इज इक्वल टू व्हाट, 0। ई माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर, सॉरी ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर,
आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकता हूँ इंटू आर ई सी माइनस क्यू बाई सी, राइट। यस सर। अब इसको अगर अपन रीअरेंज करेंगे तो डी क्यू बाय दिस का इंटीग्रेशन इज डी टी बाय आर सी का इंटीग्रेशन। इसको मैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से कर रहा हूँ। dx by x इज ln x और x का डिफरेंशिएशन दैट इज ec का डिफरेंशिएशन 0 माइनस q का -1, राइट। और इधर dt का t rc। लोअर sir. लिमिट t इक्वल टू 0 पे q नॉट चार्ज था, 0 नहीं था इस बार, और टाइम t पे q है, Q. तो ये माइनस साइन को तो इधर ले जाऊंगा। ln ec माइनस q अपर लिमिट डाल दी, माइनस ln ec माइनस q नॉट लोअर लिमिट डाल दी, माइनस t बाय rc, t माइनस 0 t बचता है, राइट। Yes sir. तो log a माइनस log b is log a by b equals to minus t by rc। तो a by b is e की पावर माइनस t by rc, log हटाया, ec माइनस q आ गया, ec माइनस q नॉट इंटू e की पावर माइनस t by rc। तो यहाँ से q आ जाएगा, q कैसे आएगा, इस q को उठा के इधर ले जाओ और ये पूरी क्वांटिटी को उठा के इधर ले आओ, राइट। Yes sir. तो अगर अपन ये देखें तो q कितना आ जाएगा, ec माइनस दिस। तो ये फॉर्मूला प्रीवियस फॉर्मूला जैसा ही है। अगर इनिशियल चार्ज 0 होता तो ये 0 हो जाता, Yes sir. तो क्या बनता है, ec 1 माइनस e की पावर दिस, राइट, वही बन जाता। हाँ सर। बट क्योंकि इनिशियल चार्ज है तो ये आएगा फॉर्मूला, तो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। Yes. आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट में जो चार्ज होता है कैपेसिटर पे वो कितना होगा, ईसी होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ई अप्लाई कर रहे हैं इस केस में। करंट Yes, कितना होगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर ईसी की वैल्यू इनिशियल चार्ज से बड़ी है, राइट, तो इसका मतलब है जो फाइनल चार्ज है वो कैपेसिटर पे वो ग्रेटर है इनिशियल चार्ज से। हाँ सर। इसका मतलब कैपेसिटर क्या हुआ है, चार्ज हुआ है, ओके। राइट। और आई Yes. क्या है, पॉजिटिव है, क्लियर है। हाँ सर। तो ग्राफ पहले ऐसा था, अब वो ग्राफ क्यू नॉट से स्टार्ट होगा और ये हो जाएगा चार्जिंग वाला ग्राफ, ठीक है सर। सर है EC ना। Q ही है ना, तो Q is greater than Q naught. बच्चे प्रीवियस केस में ईसी क्यू था, क्यू मैक्स, करेक्ट। Okay, okay. Yes अभी sir. यहाँ पे क्यू मैक्स ईसी है वो विच, बट ये क्यू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना है। Okay सर। सर पर EC को Q लिख सकते हैं ना कि नहीं? कैपिटल क्यू, हाँ कैपिटल Q. हाँ लिख सकते हैं। Yes. अगर अब उल्टा हो गया, अगर ईसी की वैल्यू क्यू नॉट से छोटी है तो हमने चाहा तो चार्ज करना था बट फाइनल चार्ज इनिशियल से कम हो गया, Yes sir. तो हमारे केस में डिस्चार्जिंग हो गई, उल्टा हो गया काम, हाँ सर। करेक्ट। Yes sir. विच मीन्स कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग एंड Yes. आई विल बी नेगेटिव, उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग वाला ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले ग्राफ ऐसा बनता था, राइट। Yes sir. तो मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको इंडिविजुअली है ना 0 चार्ज से क्या होता है वो सब एक्सप्लेन किया, उस पर क्वेश्चंस करे, फिर डिस्चार्जिंग वाला किया, फिर उसके बाद ये बताया कि यार अगर क्यू चार्ज भी दे रखा है तो वैसे ही काम कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। चल रेज योर हैंड जो भी लिख रहे हैं बच्चों।
ओके ये पेज हो गया। नेक्स्ट पेज रेज हैंड कर लो बच्चों। यदि पहले कलर अच्छा होता था, ब्लू कलर का आता था रेज हैंड, अभी इन्होंने ऐसे रैंडम कलर्स कर लिए, दिखते ही नहीं कई बार तो। सर 1 सेकंड, लास्ट पेज। सुजल यार आप अलग ही दुनिया से निराले आदमी हो। ये पेज कॉपी कर लो, फिर उसके बाद चैट बॉक्स में लिखना, दिखाता हूँ प्रीवियस पेज। मैं पूछ रहा था तब इतनी देर तक, तब कभी रेज हैंड नहीं करते हो। अभी भी रेज हैंड नहीं कर रखा है आपने? आप किया है हाँ। रेज हैंड करते वक्त कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू कलर कर दो यार फिर। ओके सुजल, आपने लोअर कर दिया अपना हैंड, आपको रेज हैंड करके रखना था। जैसे ही हो जाए मुझे बता देना। ओके रेज हैंड कर दो बच्चों। नेक्स्ट पेज।
just waiting for you. ये नोट डाउन करो, नीचे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, रेज हैंड कर लो, जो भी सॉल्व कर रहे हो नोट डाउन कर रहे हैं।
ईशान आपका सही है। प्रशस्त आपने कुछ गड़बड़ करी है, एक जगह V है और एक जगह E है, ये ध्यान रखना है। दिस इज द आंसर। सर्वेश गलत है आई गेस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, लास्ट 1 और 2 मिनट्स मैक्स। प्रशस्त, एक जगह बच्चे V आएगा, आपने ना सब जगह C लिख दिया है, मतलब एक जगह V आएगा और एक जगह कैपिटल E आएगा। ओके, लोअर योर हैंड। हर्षल, रेज हैंड करो बच्चे। हर्षल, can I discuss? Yes, sir. The capacitor shown in figure has been charged to a potential difference V. मतलब इस पे इनिशियल CV हो जाएगा चार्ज, Yes, so sir. that it carries charge CV. Both switches S1 and S2 remain open. अभी ओपन है तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। अब उसके बाद क्या किया, स्विच S1 को क्लोज किया T इक्वल टू 0, मतलब इसको क्लोज कर दिया तो सर्किट में ऐसे करंट फ्लो करेगा, मतलब डिस्चार्जिंग होगी, Yes, sir. राइट। एट T इक्वल टू R1C स्विच 1 इज ओपन, S1 इज ओपन, उसको ओपन कर दिया तो डिस्चार्जिंग हुई इतने टाइम Yes. तक। एग्जैक्टली उतने टाइम पे हमने S2 को क्लोज कर दिया और फिर हमसे पूछा है कि इतने टाइम पे कितना चार्ज होगा। तो जब S2 को क्लोज किया तो क्या हुआ होगा बच्चे, S2 को क्लोज करते ही चार्जिंग हुई होगी, क्योंकि E इज ग्रेटर देन V, तो फाइनल चार्ज हो जाएगा CE which will be greater than CV, correct? Yes, sir. At T equal to 0, initial charge is CV, S1 is closed, right? Yes, sir. Discharging of capacitor होगा इसका मतलब। For this फॉर्मूला डिस्चार्जिंग का लिखेंगे, Q is equals to Q E की पावर माइनस T by R से, तो Q हो जाएगा CV E की पावर, T की जगह डालूंगा माइनस R1C by R1C, तो CV E की पावर माइनस 1, दैट इज CV by E, राइट। Yes, sir. इसके बाद S1 को क्या कर दिया, ओपन, और S2 को क्लोज किया, और इनिशियल चार्ज है CV by E विच इज लेस देन CE फाइनल चार्ज। इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, राइट। Yes, sir. तो ये हो गया फॉर्मूला, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद सम इनिशियल चार्ज EC माइनस EC माइनस Q E की पावर माइनस T by RC, जो अभी पढ़ा हमने।
यस इसी को सी लिख दिया, क्यू कितना था इनिशियल चार्ज, सी वी बाई ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब ये टाइम निकालना है, ये टाइम कौन सा है, T2 माइनस T1 है, क्योंकि T1 हुआ था कुछ टाइम इंटरवल में और T2 हुआ है स्टार्टिंग से, तो जो बीच का टाइम होगा वो T2 माइनस T1 होगा। हाँ सर। तो T2 है 2R1C प्लस R2C स्टार्ट से, और T1 स्टार्ट से R1C, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उतने टाइम के लिए चार्जिंग होगी, तो ये आ जाएगा R1C प्लस R2C, राइट। यस सर। तो RC कितना होता है, R इक्विवेलेंट C होता है। अब सर्किट के लिए जब मैंने S2 को क्लोज किया तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये दोनों तो एक ही रजिस्टर ले सकते हैं सीरीज में, यस सर। तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। RC कितना आ गया, R1 प्लस R2C आ गया। अब इनको सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे फॉर्मूले में, CE माइनस CV बाई ई की पावर माइनस टी की जगह डालूंगा R1 प्लस R2C, अभी निकाला, और RC निकाला हमने, R इक्विवेलेंट C, दोनों कैंसिल होकर पावर -1 बन जाएगा, CV बाई ई CE माइनस दिस, तो CE माइनस CE माइनस CV बाई ई इंटू 1 बाई ई, ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो CE माइनस CE बाई ई प्लस CV बाई ई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। समझा क्या? समझ गया सर। ओके, नोट डाउन करो। नोट डाउन हो गया क्या बच्चे? यस सर। किसी का बाकी है? नहीं। ओके, नेक्स्ट पेज।
हो गया बच्चे? हर्षल? यस सर। डन? यस सर। अब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है ना, जैसे अभी हमने निकाला था, 2 रजिस्टर दे रखे थे, तो उसमें टाइम कांस्टेंट निकालने का टेक्निक बता रहा हूँ। टाइम कांस्टेंट हमारा आरसी होता है, ऐसे में आर इक्विवेलेंट सी लिखेंगे, बट आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है? जब भी सर्किट दे रखा है तो सबसे पहले आप बैटरी को शॉर्ट कर दो, उसकी जगह क्या कर दो, एक वायर बना दो। फिर नेट रेजिस्टेंस निकालो अक्रॉस कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को ओपन सर्किट की तरह ये पॉइंट ए ले लो ऊपर वाला, और ये नीचे वाला बी ले लो। ए और बी के बीच में निकालोगे तो यहाँ से जब करंट जाएगा मान लो, तो इधर डिवाइड होगा और इधर डिवाइड होगा। तो ये जो 3 ओम और ये सॉरी 3R और 6R है, ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। यस सर। तो इनका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6R इंटू 3R बाय 6R प्लस 3R, 2R आ जाएगा। नाउ दैट 2R इज इन सीरीज विद R, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3R। समझा क्या? यस सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है इवेंचुअली यहाँ पे स्टेडी स्टेट पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे हम कि आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है। समझा? यस सर। तो ये तो हुआ इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालने की टेक्निक। एक होता है ऑल्टरनेटिव मेथड, जो भी अपन ने करंट निकाले थे ना, फॉर्मूला निकाला था I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में t इक्वल टू 0 पे या फिर t इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकालना तो आसान है। इन्फिनिटी पे तो कैपेसिटर के 0 हो जाएगा, और t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो सारा का सारा रेजिस्टर में होता है। तो नॉर्मल क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सर्किट या नॉर्मल रजिस्टर वाला सर्किट ट्रीट कर सकते हैं। बट किसी भी टाइम पे निकालना हो करंट, एनी टाइम t, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए ऑल्टरनेट मेथड है। सबसे पहले टाइम कांस्टेंट निकाल लो, फिर स्टेडी स्टेट चार्ज निकाल लो कैपेसिटर पे, फाइंड मैक्सिमम चार्ज, और मैक्सिमम चार्ज की हेल्प से चार्ज निकाल लो किसी भी टाइम पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। ये होता है अगर इनिशियली अनचार्ज था तो, राइट? यस सर। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपका करंट आ जाएगा, और बाकी केवीएल केसीएल लगा के बाकी जगह निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है, वो सब अपन देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। 2 अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा बहुत, करो नोट डाउन बच्चों।
नहीं प्रशस्त। नेक्स्ट पेज।
नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड. ईशान वेटिंग फॉर यू. हर्षल हो गया बच्चे? यस. आपके सामने एक क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है. टेक 5 मिनट्स एंड सॉल्व प्रॉपर्ली. हाँ ईशान, अल्फा निकालना तो बहुत आसान है, दैट इज करेक्ट. बट मेन चीज क्यू नॉट निकालना है. अल्फा की वैल्यू है R1 plus R2 अपॉन C R1 R2. अमन, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट.
क्यू नॉट निकालना इज मेन कंसर्न. Last 1 minute. अमन गलत है. आंचल प्लीज लोअर योर हैंड. हर्षल स्टार्ट करें डिस्कशन. Yes, sir. तो क्या दे रखा है? इन स्टेडी स्टेट यहां से तो कोई करंट जाएगा नहीं, जो भी नहीं, करंट जाएगा वो ऐसे जाएगा. Yes. तो स्टेडी स्टेट में आर इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2. आई कितना आ जाएगा? V बाय आर इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर. Yes, sir. दैट इज V बाय R1 प्लस R2, राइट? Yes, sir. तो कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना आएगा? जो करंट जा रहा है, कुछ ड्रॉप यहाँ पे हुआ, बचा हुआ इन दोनों पे सेम ही आएगा. Yes, sir. कैपेसिटर पे कितना आएगा? V माइनस IR 1, हाँ सर. राइट? तो देखते जाना बच्चे. V कैपेसिटर इज VR2, दैट इज V माइनस IR1. V माइनस I की जगह V बाय R1 प्लस R2 इंटू R1. तो यहाँ पे देखेंगे तो V कैपेसिटर आ जाएगा VR1 प्लस VR2 माइनस VR1 बाय R1 प्लस R2. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज VR2 बाय R1 प्लस R2, V कैपेसिटर. ओके. Yes, sir. तो Q नॉट कितना होगा? Q नॉट इज मैक्सिमम चार्ज. बेसिकली यहाँ पे जब हमने Q दे रखा है ना, तो Q इंटू 1 माइनस अल्फा टी, राइट? जिसमें ये Q नॉट क्या है? स्टेडी स्टेट का चार्ज. Yes. करेक्ट. अब स्टेडी स्टेट का चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज होगा. मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस. Q मैक्स अगर निकालना चाहूंगा तो हाँ सर. C इंटू V R2 बाय R1 प्लस R2. और टाइम t पे निकालना है तो Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस अल्फा टी, है ना? हाँ सर. अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा नॉर्मल फॉर्मुलेस को, तो अल्फा की वैल्यू 1 बाय टी टाउ आ जाएगी. Yes, दैट sir. इज 1 बाय आर इक्विवेलेंट सी. आर इक्विवेलेंट निकालने का टेक्निक हमें पता ही है. बैटरी हाँ, को शॉर्ट कर दो, इसकी ओपन सर्किट कर दो, तो R1 और R2 किस में आ गए? पैरेलल में आ गए. Yes, sir. Parallel. अभी सीखा हमने. तो वी कैन से R1 एंड R2 आर इन पैरेलल. उसके अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं? आर इक्विवेलेंट इज R1 R2 बाय R1 प्लस R2, राइट? Yes, sir. तो अल्फा आ जाएगा 1 बाय टाउ 1 बाय आर इक्विवेलेंट सी 1 बाय R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू सी. ये आ जाएगा. समझा क्या? हाँ सर, समझे. क्लियर है? तो हमें कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना जरूरी Yes, sir. है. क्लियर है? Yes, sir. ओके.
जिस भी बच्चे को नोट डाउन करना है रेज हैंड कर लो। ओके हर्षल हो गया? यस सर। हो गया हर्षल? यस सर। हो गया हर्षल नोट डाउन? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। यू हैव 5 मिनट्स।
CV नहीं आएगा यार ए पार्ट में, सर्वेश CV नहीं आएगा, ईशान CV नहीं आएगा, प्रशस्त CV नहीं आएगा। लास्ट 1 मिनट। ओके, ईशान, संदेश, प्लीज lower your hand. Current discuss बच्चे। हर्षल। Yes, sir. In the circuit shown in figure, the battery is ideal one with EMF V. The capacitor is uncharged. Switch S is closed at t equal to 0. Find charge Q on capacitor at time t. तो Q हो जाएगा कैपिटल Q 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय टाउ। Yes, sir. अब कैपिटल Q Q मैक्स होता है। Q मैक्स कैसे निकालते हैं? C मल्टीप्लाइड बाय V कैपेसिटर। ठीक है। अब जब स्टेडी स्टेट होगा तो भी सर्किट में करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा ऐसे। Yes, sir. तो इस पे पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई नहीं होगा। Okay. तो ये एक गलती है जो आप करते हो, राइट? स्टेडी Yes, sir. स्टेट में करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो हाँ जब सर। अगर ऐसे फ्लो करेगा इन स्टेडी स्टेट, नो करंट पासेस थ्रू कैपेसिटर, बट स्टिल Yes. R इक्वल टू R होगा। Yes. और R इक्वल टू R होते ही I की वैल्यू आ गई V बाय 2R। तो अगेन कैपेसिटर के अक्रॉस कितना आएगा? V माइनस IR, हाँ राइट? सर। Yes, sir. तो V कैपेसिटर इज V माइनस IR। तो ये आ गया V माइनस V बाय 2R इंटू R, दैट इज V बाय 2। Yes, sir. तो Q मैक्स हो जाएगा C इंटू V कैपेसिटर। कैपेसिटर में मैक्सिमम इतना ही अप्लाई हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो CV बाय 2। CV by 2. Yes. ताऊ आ जाएगा R इक्वल C। R इक्वल C कैपेसिटर के अक्रॉस निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला पैरेलल में, तो ये दोनों हो गए R बाय 2 और ये R Yes. बाय 2 R के साथ किसमें? सीरीज में। Series. तो 3R बाय 2, तो R इक्वल कितना आ गया? 3R बाय 2 यूजिंग टेक्निक जस्ट एक्सप्लेन टुडे। तो Q आता है Q मैक्स, दैट इज CV बाय 2, 1 माइनस E की पावर T बाय टाउ, दैट इज माइनस T की E की पावर माइनस T बाय 3RC बाय 2। तो Q आ जाएगा CV बाय 2, 1 माइनस E की पावर माइनस 2T बाय 3RC। समझा क्या? Yes, sir. यहाँ पे मेजर बच्चे गलती करते हैं। अब सर इसमें और भी वैल्यूज इंटरेस्टिंग, हाँ बोलो। सर अगर वैल्यूज दे दिए तो मतलब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा लाइक। हाँ, हमें तो वेरिएबल्स के टर्म में CV और वो सब दे रखा है ना, तो उसके टर्म्स में निकाला है, राइट? हाँ सर। अब मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। करंट फाइंड करना है AB में, टाइम T पर भी और इन्फिनिटी पे भी। इन्फिनिटी पे तो देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्टेडी स्टेट पे तो करंट ऐसे ही जा रहा होगा, तो Yes, V sir. बाय 2R आ गया, करेक्ट। बट टाइम T पे निकालना, तो T पे निकालने के लिए जो मैंने टेक्निक आज बोली ना वो देखते हैं अपन। टाइम T पे निकालना है तो हो क्या रहा है, मान लो करंट यहाँ से आई जा रहा है, टाइम T पे यहाँ पे I1 गया, यहाँ I माइनस I1 दैट इज I2 गया, करेक्ट। Yes, sir. तो मैं I1 निकालता हूँ, I1 क्या होगा? यहाँ पे करंट, यहाँ का करंट कैसे निकालूंगा? dq बाई dt से।
क्योंकि Q पता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो I1 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, करेक्ट। यस सर। तो Q का डिफरेंशिएशन CV/2, ब्रैकेट में 1 का 0 माइनस e की पावर x का e की पावर x और x का डिफरेंशिएशन माइनस 2/3RC। उसको सॉल्व करेंगे तो CV/2 इंटू 2/3RC e की पावर माइनस 2t/3RC। तो सॉल्व करोगे तो v/3r e की पावर माइनस 2t/3RC। ये मेरा I1 है विद यस सर। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बट उन्होंने I1 नहीं पूछा, उन्होंने I2 पूछा है। बेसिकली ए बी के अंदर कितना होगा, ए बी यस के अंदर निकालने के लिए, I2 निकालने के लिए मुझे पता है I यहां से आया, इधर I1 गया, तो I2 कितना होगा, I माइनस I1। यस सर। तो I2 इज I माइनस I1। I1 पता है मुझे, अगर मैं I निकाल लूं किसी मेथड से तो मेरा काम हो जाएगा। यस तो सर। I निकाल के लिए मैं KVL लगा देता हूँ बड़े वाले लूप पे। G से A गया, A से D गया, D से E गया, E से B गया, B से F, F से G। तो जब ये जा रहा हूं तो यहाँ माइनस I1R, यहाँ माइनस Q/C माइनस IR प्लस V इज प्लस इक्वल टू 0। यस सर। GADEBFG माइनस I1R माइनस Q/C माइनस IR प्लस V इज इक्वल टू 0। तो IR इज इक्वल टू V माइनस I1R माइनस Q/C। तो I आ जाएगा, R से डिवाइड करूंगा, V/R माइनस I1 माइनस Q/RC। I2 I माइनस I1 है, तो I1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, V/R माइनस Q/RC माइनस 2I1। समझा क्या? यस सर। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CV/2 1, Q तो हमारा ये था ही, CV/2 1 माइनस दिस, करेक्ट। यस सर। तो इसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ, V/R माइनस 1/RC, Q की वैल्यू जो थी वो लिख दी, माइनस 2I1, I1 जो अभी हमने निकाला था हाँ सर। प्रीवियस पेज पे वो लिख दिया। तो सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इवेंचुअली ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इससे ओके भी सर। आप निकाल सकते हो, t इक्वल टू इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हाँ V/2 सर। आ रहेगा, V/2 आ रहा वो है। भी आ रहा है। समझा? कोई डाउट किसी को? नो सर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेजरली आपका पूरा काम हो गया। ठीक है, मैं इसके नोट्स और इस पे एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप फिर साथ में कॉपी कर लेना। ओके, वहीं पर ही। किसी को कोई डाउट? फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ओके बाय बच्चों। सर एमटी में करंट आएगा क्या? हाँ करंट आएगा, कितना आएगा मैं अपडेट करता हूँ। पेपर मैं नहीं बना रहा तो मैं फिगर आउट करके बता देता हूँ आपको कहाँ तक आएगा।